काफिर कोट के खंडर नाम तो सुना ही होगा अगर आप पाकिस्तान में बैठे हैं, और अगर आप हिंदुस्तान में बैठे हैं तो शायद नहीं। लेकिन काफिर कोट के खंडर जो कि डेरा इस्माइल खान के पास एक छोटी सी पहाड़ियों में 2 किलों के खंडर बहुत कुछ बयां करते हैं। इन खंडरों में प्रवेश करते ही वो बोलने लगते हैं। अच्छा, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यानी कि ये जो वीडियो चल रहा है, ये उन खंडरों से रिलेट नहीं करता है। ये तो जस्ट एक फील देने के लिए मैंने अपने बैकग्राउंड में लगाया है। इनकी गाथा ज़िला मियांवाली का गजेटियर बताता है कि एक खंडर नुमा किला कुंडा क्षेत्र के नज़दीक में कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। दूसरा बिलोट शरीफ कस्बे के समीप है। थोड़ी दूर पर यही बहती है सिंधु नदी, जिसके नाम से इस पूरे उपमहाद्वीप की एक भरी पूरी संस्कृति जुड़ी है। ये दोनों किले शहद रंग वाले पत्थरों से बने होते हैं। ये पत्थर आसपास की पहाड़ियों के नहीं हैं। यकीनन ये पत्थर खुशालगढ़ यानी कि राजस्थान से सिंधु नदी मार्ग से ही लाए गए होंगे। किले किसने किस काल में बनाए, यह सिर्फ एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जानकारी सिर्फ इतनी है कि इसके अंतिम राजा महाराजा तिल व महाराजा बिल यानी बिल्व, ये 2 थे। दोनों हिंदू सम्राट थे। बिलोट शरीफ के समीप एक किला डेरा इस्माइल खान से ठीक 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। किले में एक पुराना मंदिर है। मूर्तियां गायब हो चुकी हैं, मगर भीतर के चित्र बताते हैं कि यहाँ कभी घंटियां बजती थी, हवन यज्ञ हुआ करते थे, पूजा अर्चना चलती थी। समीप ही एक विशाल मगर टूटे फूटे हवन कुंड की मौजूदगी इस तथ्य की गवाही देती है। यहाँ के भग्नावशेषों की भी अपनी ही दास्तां है। खुदाई में जो कुछ भी समय समय पर मिला उसे ब्रिटिश म्यूजियम में ले जाया गया। कुछ दुर्लभ संग्रहित वस्तुएं पाकिस्तान हेरिटेज सोसाइटी के संग्रहालय में आज भी मौजूद हैं। इनमें शैव धर्म से जुड़ी कुछ टूटी मूर्तियां, कुछ योगिनियों के चित्र, एक योगिनी 7 मुद्राओं में दिखती है। सोसाइटी की मदद से पेंसिल्वानिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर माइकल डब्ल्यू मैस्टर ने इस क्षेत्र को अपने शोध का विषय बनाया। इसी विद्वान ने एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर का संपादन किया और ऐसे ही अन्य नायाब ग्रंथ हमें दिए ताकि हम अपनी विरासत की पहचान बना सकें। इनमें से एक है शिव पर संभाषण यानी डिस्कोर्सेस ऑन शिवा, और रेगिस्तान के मंदिर यानी डेजर्ट टेम्पल। इस मंदिर की चर्चा एक पुस्तक में है, द टेम्पल ऑफ इंडस, स्टडीज इन द हिंदू आर्किटेक्चर ऑफ एंशिएंट पाकिस्तान। इस पुस्तक में प्रोफेसर माइकल ने सॉल्ट रेंज के हिंदू मंदिरों यानी कटासराज आदि और सिंधु घाटी के अन्य हिंदू मंदिरों के विषय में इतनी शोध परक सामग्री दी है कि उनके आधार पर नए शोध की संभावनाएं बन गई हैं, खुल गई हैं। 1947 के बाद मंदिरों की स्थापत्य एवं निर्माण कला पर भारत में तो काफ़ी शोध कार्य हुए, मगर पाकिस्तान में यह काम गिने चुने जुनूनी एवं समर्पित विद्वानों तक ही सीमित रहा। बहरहाल हेरिटेज सोसाइटी के डॉक्टर अब्दुल रहमान और फरीद खान ने कुछ बेहद गंभीर व ठोस शोध कार्य किए हैं। सीरियस वे में इन लोगों ने काम किया है। इनके द्वारा किए गए शोध व खुदाई कार्य एवं अध्ययन को प्रोफेसर माइकल ने अपने शोध में, अपने रिसर्च में पूरे उल्लेख के साथ शामिल किया है। इस विषय को समर्पित 3 अध्यायों में 149 आकृतियाँ, नक्शे, स्थापत्य की बारीकियाँ और उनके चित्र, जो कि खंडरों में बदल रहे मंदिरों के श्वेत शाम चित्र, ये सभी शामिल हैं। इसी शोध के 3रे अध्याय में काफिर कोट का विवरण मिलता है। नाम से ही जाहिर है कि पहले इस किलों के नाम हिंदू राजाओं या हिंदू देवी देवताओं के नाम पर थे, मगर कुछ संगदिल शासकों ने इनका नाम काफिर कोट रख दिया। काफिर कोट, अब आप समझ जाइए जो इसमें डिटेल दी गई है। प्रोफेसर माइकल व डॉक्टर फरीद खान ने अब्दुल रहमान के अध्ययन के अनुसार काफिर कोट के किले 6वीं से 8वीं शताब्दी के बीच में बने थे। इनमें से कुछ नए भाग 9वीं
से 10वीं शताब्दी के बीच में जुड़े। निरंतर चलने वाले इस निर्माण के अध्ययन में यह भी पता चलता है कि स्थापत्य कला व निर्माण कला के नवीनतम बदलावों के अनुसार यहाँ के हिंदू सम्राट भी किलों में नए नए बदलाव लाते रहे थे। मंदिरों के निर्माण में भी निरंतर बदलाव लाए जाते रहे, क्योंकि उस काल के शासक मूर्तिकला, निर्माण कला व स्थापत्य के विषयों से गहराई तक जुड़े हुए थे। 10वीं शताब्दी की वास्तु एवं स्थापत्य कला को दर्शाता है कि इस शोध परक पुस्तक का चौथा अध्याय, इस अध्याय में कटासराज आदि मंदिरों के अलावा पाटन मीनार मंदिर की भी चर्चा है, जो लाल ईंटों से बना था। यह चोलिस्तान की मरुभूमि के किनारे पर स्थित है। इसी तरह से शिव गंगा मंदिर व मलोट मंदिर की भी चर्चा है, जिनकी निर्माण कला की तुलना कश्मीर व केंद्रीय भारत के कुछ प्रदेशों की निर्माण कला से की गई है। अपने शोध में इस विद्वान व अन्य दोनों पाक विद्वानों ने कुछ लोकगीतों में वर्णित राजा सैफुल की चर्चा भी की है, जिससे जुड़े लोकगीत पूरे साल्ट क्षेत्र, कटासराज आदि में अंब क्षेत्र में गाए जाते हैं। काफिरकोट व साल्ट क्षेत्र में शोध की बहुत सारी संभावनाएं मौजूद हैं, लेकिन हमने अपनी ही विरासत की खोज का कायम या तो विदेशी विद्वानों पर छोड़ा हुआ है या फिर उन पर जिनके देश में खंडहर मौजूद हैं, यानी स्थल सांझी संस्कृति की बुनियादें हैं। हालांकि अब ये बुनियादें हाशिए पर सरका दी गई हैं और नए निर्माण जोरों पर हैं, यानी पुरानी चीज़ों को दरकिनार कर दिया गया है और नई चीज़ों की तरफ हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। तो जनाब जी, ये आर्टिकल भी डॉक्टर चंद्र त्रिका साहब का और बहुत ही नॉलेज देने वाला, इजाफा करने वाला, और नाम काफिरकोट के खंडर। शुक्रिया।